हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी वाज़ रखी हमने मिल का दुआ सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। यार आबाद मेरा नाम आजाद है। मेरा नदी यहाँ ये वीडियो बहुत ही मजा तमाशा होने वाला है क्योंकि आज हम देने वाले हैं अंबानी जी का 500 करोड़ का कंपा कोला का ब्रांड कैसे दे रहा है कोका कोला और पेप्सी को जोरदार टक्कर। 500 करोड़ का ब्रांड है। हाँ जी, और ये भी मुकेश अंबानी जी का है। अबे हमने तो ये पहली दफा नाम सुना है, हमें तो नहीं पता यार हाँ इंडिया ना। में कंपा कोला चल रही है कि नहीं चल रही है और किसकी फेवरेट है। हाँ। कमेंट में लाजमी लाजमी बताइए। बताना यार। तो वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। 20 रुपए की बोतल 15 रुपए में और 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक सिर्फ 20 रुपए में मिलने लगी। सुनने में बात है यार, ये ये तो मैं एक पहली नॉर्मल दफा सुन रहा हूँ डिस्काउंट यार। ऑफर लग हाँ। सकता है, लेकिन कहानी कुछ और है। ये एक ऐसी बिजनेस वॉर थी जिसमें कोका कोला और पेप्सी जैसे जायंट्स शामिल थे और दूसरी तरफ खड़ी थी भारत की सबसे पावरफुल कंपनी रिलायंस। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी बाकी थी। रिलायंस ने कोई नया ब्रांड लॉन्च नहीं किया, उसने वापस जिंदा किया एक ऐसा ब्रांड जिसे भारत लगभग भूल चुका था। ये वही कांपा कोला था जो कभी मार्केट का किंग हुआ अच्छा। करता था, लेकिन वक्त के साथ कैंपा सिर्फ पुरानी यादों तक सिमट कर रह गया। और तब मुकेश अंबानी ने इस भूले हुए ब्रांड में एक बड़ा मौका देखा। अगस्त 2022 में रिलायंस ने कांपा कोला को सिर्फ 22 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया। इस डील ने एक्सपर्ट्स और पूरी बेवरेज इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। 2000 टीज मेन कैंपा ने नए रूप और नए मिशन के साथ कमबैक किया और मार्केट में तुरंत एक एग्रेसिव प्राइस वॉर शुरू हो गई। अब सवाल था, क्या कैंपा ग्लोबल जायंट्स को सच में चैलेंज कर पाएगा? इसका जवाब जानने के लिए हमें 1970 के दशक के भारत में लौटना होगा। उस दौर में सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर फॉरेन कंपनीज का दबदबा था। फिर सरकार के एक फैसले ने पूरी इंडस्ट्री का फ्यूचर बदल दिया। इसी बदलाव के बीच एक इंडियन बिजनेसमैन को एक बड़ा मौका नजर आया और यहीं से शुरू हुई कैंपा कोला की असली एक बात कहानी। है, 1970 अंबानी जी ने में जिस चीज में इसी हाथ विजन से रखा है, एक नए वो इंडियन सोना सॉफ्ट मांग ड्रिंक लेगा। ब्रांड का जन्म हुआ। शुरुआत छोटी थी, लेकिन सपना पूरे देश तक पहुंचने का था। धीरे धीरे लोगों ने इस नए ब्रांड को अपनाना शुरू कर दिया और कुछ ही सालों में इसका नेटवर्क पूरे भारत में फैलने लगा। देखते ही देखते कैंपा मार्केट के सबसे बड़े ब्रांड्स में शामिल हो गया। ये कैंपा कोला का गोल्डन एरा था जब हर तरफ उसी की चर्चा थी। लेकिन फिर मार्केट में नए और ताकतवर कंपटीटर्स आने लगे। उनके पास पैसा था, सेलिब्रिटीज थे और जबरदस्त मार्केटिंग पावर भी। कैंपा के लिए कंपटीशन हर साल और मुश्किल होता जा रहा था और धीरे धीरे एक सक्सेसफुल दौर अपने अंत की तरफ बढ़ने लगा। ब्रांड मार्केट से गायब जरूर हुआ, लेकिन लोग उसे कभी भूल नहीं पाए। पुरानी दुकानों और यादों में कैंपा का नाम अब भी जिंदा था और रिलायंस ने इसी नॉस्टैल्जिया में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। मुकेश अंबानी समझ चुके थे कि पुराने भरोसे की अपनी अलग वैल्यू होती है, इसलिए रिलायंस ने कैंपा को अपने अगले बड़े मिशन के लिए चुन अच्छा। लिया। अब तैयारी सिर्फ कमबैक की नहीं बल्कि मार्केट डिसरप्शन की हो रही थी। फैक्ट्रीज दोबारा चलने लगी और प्रोडक्शन फिर से शुरू हो गया। नए डिजाइन और नए पैकेजिंग के साथ ब्रांड को मॉडर्न रूप दिया गया। फिर कैंपा ने एक बार फिर रिटेल शेल्फ्स पर अपनी जगह बना ली और कस्टमर सोचने लगे, क्या कैंपा सच में वापस आ गया है? रिलायंस की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी मार्केट को अफोर्डेबल प्राइसेस देना और धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री का ध्यान कैंपा की तरफ जाने लगा। भाई सस्ता हर महीने दिया, कैंपा की सस्ती। पॉपुलैरिटी और विजिबिलिटी बढ़ती जा रही थी। रिलायंस अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा था। अब ये सिर्फ कमबैक नहीं बल्कि एक नई कोला वॉर बन चुकी थी। कुछ ही समय में कैंपा देश के कई शहरों तक पहुंच गया। रिटेल स्टोर्स में उसकी मौजूदगी रोज बढ़ती नजर आने लगी। भाई, नए आज कस्टमर्स जगह पहली बार distributor कैंपा को के ट्राई साथ करने ये लगे पहुंचा दिया, और कंपेटिटर्स भी मार्केट में हो रहे बदलाव को महसूस कर रहे थे। प्राइस बैटल अब पहले से कहीं ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी थी। इसी बीच कंपनी का मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ने लगा। ब्रांड ने मेट्रो सिटीज के साथ छोटे शहरों को भी टारगेट किया। एडवर्टाइजिंग और अवेयरनेस कैंपेन्स ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। लेकिन रिलायंस सर्व प्राइसिंग पर भरोसा नहीं कर रहा था। कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी लगातार एक्सपैंड कर रही थी। फोकस था इंडियन कंज्यूमर्स के लोकल टेस्ट को समझने पर। स्ट्रॉन्ग रिटेल नेटवर्क कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनता जा रहा था और रिलायंस इस एक्सपेंशन को लॉन्ग टर्म मिशन की तरह देख रहा था। धीरे धीरे पूरी बेवरेज इंडस्ट्री का लैंडस्केप बदलने लगा। लेकिन असली सवाल अब भी वही था, क्या कैंपा जायंट्स को हरा पाएगा? अब कैंपा सिर्फ कमबैक नहीं कर रहा था बल्कि मार्केट में अपनी मजबूत जगह बना रहा था। लोगों ने ब्रांड को पहचानना और दोबारा भरोसा करना शुरू कर दिया। इसी बीच रिलायंस अगले फेज की ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा था। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और तेज और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा रहा था। टारगेट साफ था, भारत के हर कोने तक पहुंच बनाना
और ये धीरे आसान धीरे काम तो नहीं कंज्यूमर्स होता ना। कैंपा को अपनी डेली चॉइस बनाने लगे। रिटेल स्टोर्स में सेल्स लगातार बढ़ रही थी और डिमांड मजबूत हो रही थी, लेकिन कंपटीशन भी उतनी ही तेजी से जवाब देने की तैयारी कर रहा था। यही क्यों रिलायंस मुकाबला का शुरू हो सबसे गया बड़ा था ना। एडवांटेज सामने आया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मुकेश अंबानी इस ब्रांड को सिर्फ प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर की नज़र से देख रहे थे। कंपनी नए प्रोडक्ट्स और नए फ्लेवर्स पर भी काम कर रही थी। रिसर्च और इनोवेशन कैंपा के अगले एक्सपेंशन का हिस्सा बन चुके थे। स्टूडेंट्स, फैमिलीज और वर्किंग प्रोफेशनल सभी धीरे धीरे ब्रांड से जुड़ने लगे। अब कैंपा सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक पहचान बनने लगा था। रिलायंस का कॉन्फिडेंस हर नए माइलस्टोन के साथ बढ़ता जा रहा था। डिजिटल कॉमर्स और डोर स्टेप डिलीवरी ने ग्रोथ को और तेज कर दिया। पूरा बेवरेज इकोसिस्टम धीरे धीरे बदलाव की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन रिलायंस की प्लानिंग सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले सालों के लिए थी। कैंपा अब एक कमबैक स्टोरी से बढ़कर बिजनेस सक्सेस की मिसाल बन रहा था। लेकिन कोला वॉर अभी खत्म नहीं हुई थी, असली मुकाबला अब भी बाकी था। अब कैंपा मार्केट में सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था बल्कि अपनी पोजीशन मजबूत बना रहा था। हर गुजारते दिन के साथ कंज्यूमर्स का भरोसा और कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। मुकेश अंबानी जानते थे कि असली गेम अभी खत्म नहीं हुई है, मुकेश अंबानी इसलिए जैसा डिस्ट्रीब्यूशन businessman हो नेटवर्क तो को भारत और को भी क्या ज्यादा चाहिए? पावरफुल बिल्कुल। बनाया गया। बड़े मॉल से लेकर ये छोटी आपने दुकानें ये तक भारत का कैंपा हर दूसरा जगह इलोन नजर मस्क है। आने लगा। हाँ। लेकिन रिलायंस की स्ट्रैटेजी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन तक सीमित अगर नहीं थी। अमेरिका के पास कंपनी इलोन मस्क है कंज्यूमर्स तो को भारत ज्यादा के पास चॉइसेस और अंबानी नए और अडानी एक्सपीरियंसेस है। देना बिल्कुल। चाहती थी। वही इसी वजह से टाटा जी बिजनेस हैं। ग्रोथ लगातार हाय नए हाय, रिकॉर्ड्स क्या बना बात है। रही थी और ब्रांड बात एकदम धीरे नंबर ऑफ धीरे डॉलर के नए माला। मार्केट्स और नए अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ने लगा। एक नई जनरेशन भी अब इस जर्नी का हिस्सा बन रही थी। कैंपा दोबारा एक पहचान और एक रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड बन चुका था। लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, ये इतना उसे बड़ा जुड़ी ब्रांड है, कहानी और 1970 का है इमोशंस यार। भी खरीद हाँ, रहे ये थे। बात डिजिटल आज पता कॉमर्स और चली है। ऑनलाइन डिलीवरी ने ग्रोथ लेकिन को डूब एक नई क्या था? स्पीड हाँ। दे ये दी। कंपा रिलायंस का कोला विजन को अब पूरे अंबानी जी ने भारत को बचाया है। कनेक्ट करने बिल्कुल पर उठाया फोकस्ड था। भाई। फैक्ट्रीज और जमीन से उठा टेक्नोलॉजी के में स्वर्ग ले इन्वेस्टमेंट गए। फ्यूचर हाँ। ग्रोथ की तैयारी थी और इसी का नतीजा था कि कैंपा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखने लगा। साथ ही पूरी बेवरेज इंडस्ट्री में भी बड़े बदलाव नजर आने लगे। मुकेश अंबानी की नजर अब आने वाले कई सालों की ग्रोथ पर थी। आज कैंपा की कहानी सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं रही, ये एक कमबैक, एक स्ट्रैटेजी और एक बिजनेस वॉर की कहानी बन चुकी है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या कैंपा एक दिन कोका कोला और पेप्सी को सच में टक्कर दे पाएगा? भाई साहब वाकया में जिस तरह से कंपा कोला ने कमबैक किया है। यार अंबानी जी ने इस पे हाथ रखा अबे है। 22 करोड़ रुपए का लिया है। आप आप अंदाज- सोचो उसकी क्या आप आज 500 करोड़ की सी अमाउंट पहुंचे, वैल्यू पहुंच चुकी है। सिर्फ 3 सालों में 3 सालों में आप अंदाजा लगा ले। 22 करोड़ से 500 करोड़ पे बना लिया है। ये और भाई साहब ये भी अंबानी जी ने उसको जीरो वैल्यू हो चुकी थी, कहीं कंपा कोला नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल। अंबानी जी ने कहा यार, देखो अब इसको मैं कैसे चाहता हूँ। 22 करोड़ रुपए यार, में उन्होंने लिया स्टेट- और आज 500 करोड़ पे ले गए। बिल्कुल उन्होंने स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन की, हर चीज अपने हर चीज आगे लेके गए और वजह आज उसकी देखो कितनी भी कम आज थी। देखो आज क्या बन चुका है। आज 500 करोड़ का वैल्यू उसका बन चुका है। यार, ये- जस्ट 2-3 सालों के अंदर। ये है अंबानी जी का मोटिव। अगर दुनिया में एलोन मस्क है तो भारत के पास अंबानी है। मेरी बात याद रखना यार, ये पेप्सी को छोड़ देगा पीछे और छोड़ दिया है। यार देखो ये इंडियन इधर तो ये- पेप्सी एक- अगर लेट सपोज भारत में मिल रही है 50 रुपए की, ये मिलती है 30 रुपए की। फर्क है 20 रुपए का ना। और भारत फिर में लो- 20 रुपए का फर्क है, छोटा फिर- फर्क नहीं है। इकोनॉमी स्ट्रांग है, रुपया स्ट्रांग है, 20 रुपए का बड़ा कुछ फिर आता मोदी है। जी ने और मोदी जी ने ये भी बोला कि मेक इन इंडिया अपनी चीज इस्तेमाल करो। हाँ ना। और ये फिर भारत के गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जब इतनी सस्ती भाई साहब ड्रिंक आपको मिले और उसका जायका भी चस देने वाला हो तो भाई साहब लोग कौन छोड़ता है, कौन छोड़ता है? सस्ती चीज तो कोई नहीं छोड़ता। अभी भी मैं लिख के देता हूँ कि हर घर में इस टाइम जो हमारा वीडियो देख रहा होगा कंपा कोला लाजमी होगी। बिल्कुल बिल्कुल वजह कंपा कोला ने इंडिया में हर जगह हर स्टेट में मौजूद होगा, छोटी सी छोटी दुकान में होगी, उसमें भी होगा। हाँ, ये भी बात बताओ। क्योंकि अंबानी जी ने जिस तरह बूस्ट दिया, ये तो आने वाले 2 सालों में 1000 करोड़ का ब्रांड बन जाना है। बिल्कुल बन जाएगा। वजह 500 करोड़ पे ले गए तो 1000 करोड़ उनके आगे क्या चीज है? वो जिस चीज पे हाथ रखते हैं वो सोना बन जाती है। यही तो बात। अगर तो तुम्हारे वाली बात है एलोन मस्क अमेरिका के पास है तो इंडिया के पास भी अंबानी जी हैं और टाटा जी हैं, अडानी है अडानी है, जो इस टाइम भारत की रीढ़ की हड्डी है। है। यकीन मानो ये बिजनेसमैन अगर भारत में ना होते ना तो भारत को काफी मुश्किल होती। लेकिन आज इस तरह के लॉयल बिजनेसमैन भारत में जो भारत में इन्वेस्ट करते, पाकिस्तान का देखो, पाकिस्तान के बिजनेसमैन पाकिस्तान में इन्वेस्ट ही नहीं करते।
देखना नवाज शरीफ शहबाज शरीफ और के बिजनेस किधर है, वो सारे तो बाहर। बिजनेसमैन नहीं है, तो पॉलिटिशियन है। हाँ। लेकिन वही बात है, वो इधर बोल कुछ नहीं सकता। यार इधर आटे की मिल या खल की मिल लगा लेना, ये बिजनेस तो नहीं है ना। हाँ ना, तो भाई यहाँ आपकी क्या दाड़ है, तेरी मैडम तो बात